जेएमएम का क्या मानना है? इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं और क्या आप लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री रांची वापस आएंगे? ईडी ने जिस तरह की कार्रवाई की है, अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से गैरकानूनी और पूरी तरह से असंवैधानिक है। एक चुने हुए जनता के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के आवास पर इस तरह से छापेमारी करना, ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि कानून सम्मत है, विधि सम्मत है। क्योंकि अभी 20 तारीख को ही ईडी ने लगभग 7-8 घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री से पूछताछ की है और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि आपको जितनी पूछताछ करनी है आप और भी 2-3 घंटे 4 घंटे आप पूछताछ और कर सकते हैं। लेकिन उस दिन पूछताछ नहीं करके और ईडी ने फिर एक सप्ताह के बाद फिर से सम्मन कर दिया और उसकी अवधि भी नहीं बीती है अभी। और ये इस तरह से एक अपराधी की तरह मुख्यमंत्री के आवास पर और झारखंड भवन पर इस तरह से छापेमारी करना, ये पूरी तरह से संघीय ढांचा को ध्वस्त करने का एक कहे तो एक शुरुआत हो गई है कि कहीं से अब संविधान, लोकतंत्र सभी कुछ इससे खतरे में आ गया। अगर डेडलाइन समाप्त हो गया होता, उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं कोई जवाब देते या नहीं उपस्थित होते, तब एक बात होती कि हाँ चलो भाई, ईडी को इतने अधिकार मिले हैं इतना कि उनको अपनी कार्रवाई कर सकती। लेकिन अभी डेडलाइन भी नहीं खत्म हुआ था, उनका जो समय सीमा समाप्त नहीं हुई थी, तो ये कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। और ये पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में ये सारी जो ईडी की जो गतिविधियां हो रही हैं, ये हो रही है। सर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री को लेकर बहुत ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ये तस्वीर ज़रूर साफ की है कि वो हमें उम्मीद है कि वो आपके तमाम ईडी के तमाम सवालों का जवाब 31 को देंगे। जिस तरह से साजिश हो रही है, जिस तरह से एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहुमत की सरकार को अपदस्थ करने की, और बार बार हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का ट्वीट आ रहा है, बयानबाजी आ रही है, तो एक साजिश चल रही है कि इस राज्य को राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाने की मैं कहूँगा कि सीधी उंगली अगर घी नहीं निकला तब ये करो कि अब हम गैर कानूनी तरीके से सरकार को अपदस्थ कर दें, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर और केंद्र के इशारे पर सरकार को चलाए। तो माननीय मुख्यमंत्री कहीं छिपे हुए नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इनकी साजिश है, तो साजिश का शिकार भी ना हो, ये तो जरूर सुनिश्चित करना होगा। तो आपको लग रहा है कि क्योंकि आपने एक बड़ी बात कही है और क्योंकि इससे पहले भी आप लोग काफ़ी मुखर रहे हैं, तो आप लोगों का ये कहना है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की ये तैयारी है? निश्चित रूप से, जैसे बार बार बयान आ रहा है महामहिम का एक राजनीतिक के रूप में, और वो अपने दायरे से बाहर आकर जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से इस ओर इंगित कर रहा है कि ये लोग लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं और एक मजबूत गठबंधन की सरकार को जबरदस्ती अपदस्थ करके और झूठे आरोप लगाकर और ये राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं। ये तो अब सर्वविदित हो रहा है। तो सभी जगहों पर इनके जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, भाजपा के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, इनकी यही साजिश है। नहीं तो जिस तरह की कार्रवाई हुई है, आज जो कार्रवाई हुई है, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। एक मुख्यमंत्री को इस तरह से अगर 31 तारीख के बाद अगर मुख्यमंत्री नहीं तो अपनी ईडी अपने पावर का इस्तेमाल करती तो एक बात होती। तो क्या आप लोगों के पास कानूनी विकल्प भी खुले हुए हैं? आप कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं? निश्चित रूप से हम लोग, न्यायालय हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, हमें पूरा भरोसा है इस राज्य की न्याय व्यवस्था पर, और जरूरत पड़ी तो हम निश्चित रूप से न्यायालय में भी जाएंगे। आप लोगों के पहले से तैयारी है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति बनेगी तो जो क्विक रिस्पांस टीम होती है, जैसे कि आप लोग काफ़ी थिंक टैंक माने जाते हैं पार्टी के, तो मुख्यमंत्री ने, हेमंत सोरेन ने पहले से ही एक पृष्ठभूमि तैयार करके रखी है, लाइन दे कर रखा है? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग इंटैक्ट हैं और बहुमत से काफी ज्यादा
हमारे पास बहुमत से काफी ज्यादा संख्या बल है। जरूरत पड़ी तो परेड करा देंगे आप विधायकों की राज्यपाल के समक्ष? निश्चित रूप से यहाँ 41 है बहुमत का आंकड़ा और हमारे पास 50 से ज्यादा विधायकों की संख्या है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो क्या करेंगे आप? जाएंगे राजभवन तमाम लोगों को लेके? अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाएगी राजभवन के द्वारा तो हम तो इसको नहीं, इनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे किसी कीमत में नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल के आधार पर ही सरकार बनती है और सरकार गिरती है। अगर हमारे पास संख्या बल है तो हमारी सरकार अच्छे से काम कर रही है और सरकार चल रही है। अभी सरकार को अगर एक बहुमत की सरकार को अगर जबरदस्ती अपदस्थ करने की कोशिश की जाएगी तो हम तो हर तरह का जो वैधानिक रास्ता उसको अपनाएंगे। आप लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि झारखंड में एक हेमंत नहीं है, हम सब हेमंत है। तो आज जो ये करंट पॉलिटिकल सिनेरियो आप देख रहे हैं दिल्ली से लेकर रांची तक का, इसमें आपका क्या नारा होगा? और राज्यों की तरह नहीं, हमारा राज्य झारखंड राज्य पूरी तरह से यहाँ आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी अपने वचन के पक्के होते हैं, अपने कर्म के पक्के होते हैं और यहाँ इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। यहाँ एक हेमंत को प्रताड़ित किया जाएगा तो यहाँ 3.5 करोड़ हेमंत आगे बढ़कर आएंगे और इस राज्य को बचाने का काम करेंगे और इस राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगे। सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।